नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 स्पेशल में सबसे पहले बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद से झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बरवाडा में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर वार भी किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। पीएम मोदी की हुंकार, अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। पीएम ने कहा, मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा। मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। भ्रष्टाचार पर वार, जेएमएम और कांग्रेस पर प्रहार। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। परिवारवाद पर वार, जेएमएम पर सवाल। ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है। पीएम ने कहा, जेलों में भी सुनाई देनी चाहिए गूंज। जेलों में भी गूंज सुनाई देनी चाहिए भारत माता की। पीएम मोदी ने धनबाद से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बरवड्डा में आयोजित विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी जमकर गरजे और भ्रष्टाचार, रंगदारी और तुष्टीकरण को लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम का मतलब जम करके खाओ। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है। और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में कोयले के ढेर देखे थे, लेकिन अब नोटों के ढेर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को लूटकर कांग्रेस और जेएमएम के नेता अपनी तिजोरी भर रहे हैं और अब कार्रवाई होती है तो कई बहाने बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जनता को लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। यहाँ किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों,
जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है, तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं, क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। न सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर पीएम ने जेएमएम और कांग्रेस पर प्रहार किया, बल्कि कांग्रेस को विकास का दुश्मन करार दिया। भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। बरबट्टा में विजय संकल्प रैली में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका तप बेकार नहीं जाएगा, ब्याज समेत विकास कर लौटाऊंगा। आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। धनबाद के बरबट्टा से पीएम मोदी ने 3 लोकसभा सीट धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग को साधने की कोशिश की। पीएम की इस रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी के साथ सांसद जयंत सिन्हा और इलाके के बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने ये पूरा भाषण सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किन किन मुद्दों पर बातचीत की है। कई ऐसे अहम मुद्दे जिन पर उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा कि क्या कुछ आगे की रणनीति होने वाली 2024 को लेकर। चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। एक बार अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, देखो तैयारियां काफी दिन से चल रही थी कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, और पिछली बार की जो अपेक्षाएं थी लोगों की प्रधानमंत्री से, वो अपेक्षाएं इस बार भी पूरी हुई है। एक बड़ी सौगात मिली धनबाद वासियों को, झारखंड वासियों को, लेकिन एक हुंकार भी भरा गया है धनबाद की धरती से 2024 के आगाज को लेकर। और सबसे ज्यादा मुद्दा अगर आज छाया रहा तो 2024 में मोदी की गारंटी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा मुखर होकर अपनी बातें रखी हैं। अशोक, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरह आज नरेंद्र मोदी ने सिंदरी में जो उद्घाटन किया, उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि ये उदाहरण है कि मैं जो शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन भी करने का मैं प्रयास करता हूं। यही देन है कि जो 1951 में जब वो उसका निर्माण हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो गया था, वो फैक्ट्री खाद का, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किसान और यहाँ के लोगों ने इसे मुद्दा बनाया और हर एक चुनाव में मुद्दा बनाया। तब जाकर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 2018 में उन्होंने 89,000 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने शिलान्यास किया था। और आज जब उसने उद्घाटन किया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यह जो उद्घाटन हो रहा है यह जो है चुनाव के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि उद्घाटन इसलिए किया गया है कि यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और यहाँ के जो किसान महंगे दामों पर खाद खरीदारी करते हैं अब वो कम दाम पर खरीदारी करेंगे। तो यानी उनका साफ तौर पर यह संदेश था कि जो मोदी की जो गारंटी होती है, गारंटी जो मोदी कहता है वो मोदी करके दिखाता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर सिंदरी में और करीब 47 मजदूरों से उन्होंने बातचीत किया कि आखिर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या आती है या परेशानी होती है तो आप लोग बताइए, क्योंकि सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। क्योंकि उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और राज्यपाल भी दोनों लोग मौजूद थे और दोनों लोगों से उन्होंने बात किया कि अगर किसी प्रकार की समस्या हो और इस इलाके के लिए और कुछ चाहिए तो हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है। लेकिन देखिए जिस तरह फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, साफ तौर पर मोदी ने यह भी कहा यह फैक्ट्री किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ और पूरी तरह से जो किसान कहे जाते हैं, किसान अन्नदाता होते हैं और तमाम यहाँ की खादें हैं
जो भी उर्वरक है यहाँ पूरी तरह से किसानों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी प्रकार का परेशानी का सामना न झेलना पड़े। अब उसके बाद जिस तरह वो बरवड्डा में आए, बड़ौदा में आने के बाद उसने एक पंडाल में उन्होंने रोड शो भी किया और अभिवादन लोगों से प्राप्त किया और साफ तौर पर कहा कि अब मोदी आ गया है और किसी को किसी प्रकार का कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो आदिवासियों की बात करते हैं जी, आज वो जी। आदिवासियों को वोट बैंक बना कर रखे हुए हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने जेएमएम पर इशारा करते हुए कहा कि आप देखिए कि किस तरह झारखंड में घोटाले हो रहे हैं, कोयले का घोटाला हो या किसी प्रकार का घोटाला हो। और कांग्रेस को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, कांग्रेस को भी कहा कि नोट पर नोट यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल अशोक, देखिए अशोक की भी बात की उन्होंने, भ्रष्टाचार की भी बात की, कोयलांचल कोयला के नाम से जाना जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में इस बात का भी जिक्र किया कि जो झारखंड, जो कोयलांचल पहले कोयले के ढेर के लिए जाना जाता था, अब नोटों के ढेर के लिए वो जो है पूरा व्याख्यात हो रहा है पूरे देश भर में। और इस तरीके से एक छाप झारखंड की पूरे देश में देखने को मिल रही है। अब बिल्कुल देखिए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह झारखंड को बदनाम किया जा रहा है और ऐसा बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आदिवासियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई तरह राज्य सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन जो योजनाएं सिर्फ पेपर्स में चल रहा है, न कि धरातल पर पहुंच रहा है। इसमें सरकार को ध्यान देनी चाहिए। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी, कहीं न कहीं जो है सरकार जो यहाँ के आदिवासी हैं उससे वंचित नहीं रह पाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने शिलान्यास भी किया, करीब 1 दर्जन योजनाओं का शिलान्यास किया, करीब 35,700 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का उन्होंने ऑनलाइन शिलान्यास किया। और उन्होंने कहा कि इसका भी शीघ्र मैं उद्घाटन करने आऊंगा। यानी उन्होंने साफ तौर पर मंच से जिस तरह उन्होंने चैलेंज दिया है, कहीं न कहीं देखिए जेएमएम हो, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन हो, तमाम नेताओं के बीच ये बात खलबली मची हुई है कि जिस तरह भीड़ बता रही थी, इतनी काफी सुष्मिता काफी आज भीड़ थी। मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जो पंडाल बनाया गया है ये पंडाल काफी छोटा पड़ गया है, पंडाल से कई गुना जो भीड़ है, धूप में चिलचिलाती धूप में खड़े होकर मोदी के भाषण को लोग सुन रहे थे और तालियों से उनका अभिवादन कर रहे थे। तो कहीं न कहीं मोदी को लग रहा था कि यहाँ की जनता पूरी तरह से व्याकुल है और यहाँ की जनता को किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। और यही कारण है कि आज जनता जो है पूरी तरह से मुझे पसंद कर रही है। और यहाँ तक उन्होंने मंच से 2 मिनट तक उन्होंने भाषण बंद कर दिया था। उस समय लोग नारा लगा रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार, यही नारा लोग लगा रहे थे। इसी को मोदी सुन रहे थे। मोदी ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ पूरा होगा और आप जब घर से, यहाँ से जब घर आप लोग जाइएगा तो जरूर मेरा प्रणाम सभी कार्यकर्ताओं को बोलिएगा कि मोदी जी जो है इस तरह का हम लोगों को तो बयान अशोक, दे रहे कुल हैं। कहा जा सकता है कि आज धनबाद में जो तस्वीरें देखने को मिली है, 2024 का आगाज हो चुका है और हुंकार उन्होंने जो भरने की कोशिश की थी आम जनता के भीतर वो देखने को मिला। और अब की बार 400 के पार पीएम मोदी के साथ साथ आम जनता भी इस बात का जिक्र कर रही है। लेकिन देखिए अशोक, इस बीच अगर हम बात करें तो उन्होंने सत्ता गठबंधन पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं हटे हुए। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि जेएमएम का मतलब ही है जम करके खाओ। बिल्कुल देखिए उन्होंने हिचका नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेएमएम का फुल फॉर्म बताया। और ये देखिए सुष्मिता, उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी जो है परिवारों की पार्टी है, न कि जनता की पार्टी है। अगर जनता की पार्टी होती तो जनता का विकास होता। आज आदिवासी जो है यहाँ से पलायन करके अन्य प्रदेशों में नहीं जाते। आप दिल्ली में देखिए कि तमाम झारखंड के जो लोग हैं वहां पर जाके काम करते हैं और अन्य प्रदेशों में देखिए ईंट भट्टों पे जाके काम करते हैं। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि हम पूरी तरह से विकास कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साफ तौर पर यह हकीकत यह है कि यहाँ के जिस तरह मजदूर पलायन कर रहे हैं, आज दिन लगातार जो है एक से बढ़ के एक जो है रैकेट पकड़े जाते हैं जिसमें आदिवासी शामिल होते हैं। यह कहा जाता है कि यहाँ के बच्चे बच्चियों को बेचने के लिए दिल्ली यानी अन्य प्रदेशों में ले जा रहा था। तो कहीं न कहीं सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल है। तो यही कारण है कि बीजेपी को जो मौका उठाना चाहती है, क्योंकि देखिए झारखंड में जिस तरह लोकसभा चुनाव होना है, जैसे ही लोकसभा चुनाव पूरे देश में खत्म होगा उसके बाद झारखंड में जो है विधानसभा चुनाव भी होगा। तो हम यह कहें कि एक तरफ दो जिस तरह उन्हें आगाज आज मंच से किया है, अब यह देखना है कि अगर कार्यकर्ताओं में कितना बल है और कार्यकर्ताओं में कितना शक्ति है कि वो जो है पूरी तरह से जाके अपने बीच कार्यकर्ताओं के बीच या पूरे गांव में अपने मोदी के संदेश को फैलाते हैं। और संदेश जो है कितना यह रंग लाता है
तो जिस तरह चुनाव होना है लोकसभा में। जी बिल्कुल अशोक, तो देखिए आज पीएम ने मंच से कई बातें कही और इन बातों के कई मायने निकलकर सामने आए, लेकिन इस पर सीएम भी चुप नहीं बैठे। पीएम के आरोप पर सीएम चंपई सोरेन ने भी जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुद्दे पर बात होनी चाहिए, जनता के हित की बात होनी चाहिए और किसी पर तंज कसना सही नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। क्योंकि आज जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए उस पर क्या कुछ आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जवाब दिया है, आइए वो पहले सुनते हैं। के साथ साथ मुद्दा का बात होना चाहिए, यहाँ का जनता का हित होना चाहिए, झारखंड प्रदेश की जनता का आशा के ऊपर में बात होना चाहिए। इस तरह से बात करके किसी को ये तंज मरना ये हमको ठीक शोभा नहीं रहता है, उसका जवाब देने भी हमको उचित नहीं समझते हैं। आज सही विचार आप दीजिएगा तो जनता आपके साथ रहेगा। देखिए हम वहाँ गया था, सरकारी कार्यक्रम था, हमने क्या बोला, सिंदरी में जो यूरिया आज उत्पादन होगा उपयोग कौन करेगा? किसान करेगा। किसान तभी कर सकता है, उसको कृत्रिम का सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए। इससे सूखा में तो झटनी से नहीं होता है ना, ये बात वहाँ भी बोला। स्थायी मजदूर है, वो स्थायी मजदूर है, डेली वेज का मजदूर भी। ये बहुत बड़ा चुनौती है। कोयलांचल का स्थिति क्या है आप हम सभी जानते हैं, क्या विस्थापित है, कितना वहाँ पर क्या होता है। इसीलिए बहुत चीज़ बात करने बहुत काफ़ी समय लगेगा, लेकिन उसका खुलासा करने का दिन सामने आ गया। उसका साथ संस्कार। तो पीएम के बयान पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज जनता के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी। और देखिए पीएम मोदी के बयान पर जेएमएम कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मंत्री बसंत सोरेन ने कहा है कि किसी और की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, जबकि प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में पिछली सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार हुए। आइए सुनते हैं एक करके इन सभी ने क्या कहा। तो सुनने में अच्छा भी लगता है, तो कुछ नया आने दीजिए। ये तो सब दिन उनकी भाषा रही है और थोड़ा भाषा पे सुधार करें। कौन है भ्रष्टाचारी, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। पहले खुद को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, और भाजपा का मतलब ही इन्हें बताना चाहिए कि क्या किया 10 साल में इन्होंने, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता देख रही है, जान रही है, ये अपने गिरेबान में झांक। लगता है कि इस प्रकार की बातें करना बिना प्रमाण का ये उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें पिछली सरकार के बारे में जरूर कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि कितनी लूट हुई, किस प्रकार खजाने खाली हुए, और उनके पिछली सरकार के मुख्यमंत्री काल में जो एक मंत्री था उन्होंने खजाने लूट की एक किताब लिख डाली। हमें लगता है कि देश में ये पहला उदाहरण है कि किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी मंत्री ने कोई किताब लिखा हो। तो आपने सुना कि जेएमएम और कांग्रेस ने क्या कुछ पलटवार किया है आज पीएम के बयान पर। वहीं देखिए मंत्री आलमगीर आलम ने भी पीएम के बयान पर पलटवार किया है। आलमगीर आलम ने पूछा है कि बीजेपी के वादे और गारंटी का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि 10 से 20 साल से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। बस इतना ही हम कहेंगे, लूट खरोश वैसे लोगों को अपने कंधा पर बैठाने, अपने गोदी पर बैठाने के जो काम करते हैं, हमको लगता है कि वो बात जनता को पसंद नहीं है। समझने लगी है कि वो जो है ना, एक तो बोलता है फोटो पे लीडर होता है, और एक होता है इवेंट और मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट कितना चलेगा? 10 साल 15 साल इवेंट में कितना चले? हमें चाहिए रोटी कपड़ा मकान, हमें चाहे रोजगार, हमें चाहे। तुम हमको कोसता है, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ का नेता है, हम उनको पूछना चाहते हैं आपका वादा कहाँ गया? आप जो गारंटी देते हैं, आपका गारंटी का क्या वैल्यू है? उतना बड़ा
तो आपने सुना कि जेएमएम और कांग्रेस का आज क्या कुछ पलटवार रहा पीएम के इस बयान पर। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ धनबाद से संवाददाता राकेश जुड़ रहे। एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए आज पूरे कार्यक्रम को हमने देखा और किस तरीके से पीएम ने एक एक कर कई मुद्दों पर आज सत्ता की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन देखिए गठबंधन की सरकार भी चुप नहीं बैठी है। सबसे पहले तो अगर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान की बात कर ले राकेश, तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि जनहित के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। आज वो मुद्दे कहीं ना कहीं वो पीछे छूटते हुए नजर आए हैं। देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा था उससे कई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो कहा जा रहा है कि राज्य में विकास को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो चीज़ें करनी चाहिए थी उस दिशा में बड़ी कदम उठाने की बात कही है। और साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि उन्होंने राज्य की जो सत्ताधारी दल है उन पर भी हमला किया है और कोशिश की है कि जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर चल रही थी बातें, उस पर कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बात को रखने की कोशिश की है। जहाँ तक प्रधानमंत्री के दौरे की बात है तो कई मायनों में आज के दौरे को देखा जा सकता है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अब लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की भी कोशिश की गई है और यहाँ के विकास को लेकर एक लकीर भी खींचने की कोशिश की गई है। तो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही थी कि सरकार जो राज्य में काम कर रही है वो भी जो सरकारी कार्यक्रम था खाद्य वाला सिंदरी के पास, तो वहाँ के जो सभा थी उस सभा में उन चंपई सोरेन भी मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने विकास की बातें की और चंपई सोरेन ने भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जिस तरीके से सहयोग मिलना चाहिए उस पर चर्चा की। तो वहाँ विकास के खाका को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन जैसे ही दूसरी सभा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की तरफ से प्रस्तावित था कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से, वहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए थे, आम लोग पहुँचे हुए थे। तो ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री ने देश हित में जो काम किए जाने थे उस और किस तरीके से पिछले दिनों काम किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को भी चर्चा की। और साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ विजन होगा, किस तरीके से राज्य का विकास होगा और किस तरीके से उनकी सरकार किस तरीके से काम करना चाहती है राज्य में। तो तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई है और हो सकता है कि इस पर अभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको देखकर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति होगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है और विकास के दृष्टिकोण से, राज्य के विकास के दृष्टिकोण से और साथ साथ वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति चल रही है और भावी जो योजनाएं चल रही हैं चाहे विकास को लेकर के या राजनीतिक दृष्टिकोण से, दोनों ही चीजों पर चर्चा की गई है। जी बिल्कुल राकेश, देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज जो है वो चर्चा का विषय है, क्योंकि अब पलटवार भी आ रहा है। ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि जेएमएम और कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर पीएम जो है काफी मुखर नजर आए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों जो है अपनी तिजोरी भर रहे हैं और ये तिजोरियां आम जनता की खून पसीने की कमाई है। और इस पर भी उन्होंने जो भी पलटवार किया है और इस पर क्या कुछ कांग्रेस और जेएमएम ने कहा ये भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि क्या इसके पहले की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है क्या? देखिए बयानबाजियां तो होती रहेंगी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर है उस पर भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन पिछले 4 सालों में जिस तरीके से चर्चा की गई कि भ्रष्टाचार को लेकर के और साथ साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। तो अब जाकर इस बात का आकलन किया जा रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार क्या हुआ है, किस तरीके का हुआ है, उसके क्या साक्ष्य हैं और किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर ईडी और सीबीआई की टीम काम कर रही है। तो ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री ने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर गलतियाँ नहीं हुई हैं तब फिर डरने की क्या जरूरत थी, किस तरीके से आगे काम किया जा सकता है, इस पर भी सोचने की बात की। और जहां तक प्रतिक्रियाओं की बात है तो राज्य में जो सत्ताधारी दल हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें जरूर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पिछले दिनों भी भ्रष्टाचार हुए होंगे, यानी कि बीजेपी की सरकार में। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय अगर सामने आएगा तो निश्चित तौर पर जांच होगी। लेकिन वर्तमान की बातचीत की जाए तो कुछ साक्ष्य, कुछ आधार पर अब जाकर कार्रवाई की गई है। ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी और भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जांच के दायरे में जो लोग आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और जिन पर साक्ष्य मिलेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाएगा तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि तमाम योजनाओं को लेकर आगे बढ़ने की बात की जा रही है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में संगठन और आम लोगों के बीच जुड़ने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे समय आगे आएगा, चुनाव का वक्त आएगा, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी और ऐसे में प्रत्याशी कौन हो सकते हैं किस लोकसभा में और किस तरीके से 400
900 का आंकड़ा बीजेपी पार करेगी। इन सारी चीज़ों पे मंथन किया जा रहा है और एक एक सीट को बारीकी से देखने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड जैसे राज्य के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है आज का दिन, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए संकेत के रूप में आगे की आज झारखंड के लिए विशेष दिन तो था ही, क्योंकि आज प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने कई सौगातें दी है झारखंड वासियों को, और इसके साथ ही उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए भी एक बिगुल फूंका है। और आम जनता के भीतर भी आज हमें एक आक्रोश देखने को मिला है आने वाले चुनाव को लेकर, और एक जागरूकता उनके भीतर देखने को मिली है। आप बने रहिए राकेश हमारे साथ, ये तमाम जानकारी। झारखंड को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 36,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सिंदरी के हल कारखाने का लोकार्पण। पीएम मोदी ने झारखंड को करीब 36,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सिंदरी में पीएम ने 35,700 करोड़ की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने सिंदरी के हल खाद कारखाने का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मोदी की गारंटी पूरी हो गई है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। सिंदरी हल कारखाने का लोकार्पण, टोरी शिवपुरी के बीच तीसरी रेल लाइन का उद्घाटन, रामगढ़ में सीसीएल के नॉर्थ अमर सीएचपी साइलो का उद्घाटन, बोकारो थर्मल स्टेशन में रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन, चतरा के नॉर्थ कर्णपुरा एनटीपीसी के 660 मेगावाट के यूनिट 1 का उद्घाटन, टोरी शिवपुरी प्रथम और द्वितीय बीराटोली शिवपुरी के बीच तीसरी रेल लाइन का उद्घाटन, मोहनपुर हसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन, देवघर से डिब्रूगढ़ और टाटा बादाम पहाड़ के बीच नई ट्रेन को हरी झंडी, शिवपुर स्टेशन से लॉन्ग हॉल मालगाड़ी को हरी झंडी, प्रधान खाटा पाथरडी बाजार भोजूडी रेल लाइन दोहरीकरण का शिलान्यास, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का रीमॉडलिंग और सिंदरी मार्शलिंग यार्ड से सिंदरी टाउन के बीच यार्ड का सुदृढ़ीकरण, धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग के जमुनियाटार चंद्रपुरा के बीच रेल मार्ग का दोहरीकरण, 28 किलोमीटर लंबे धनबाद चंद्रपुरा वैकल्पिक रेल मार्ग परियोजना का शिलान्यास, सोननगर अंडाल के बीच 305 किलोमीटर तीसरी और चौथी रेल लाइन की आधारशिला, पतरातू टोकी सूद के बीच रेल ओवर रेल लाइन का शिलान्यास, कुजू रांची रोड के बीच वाई कनेक्शन रेल मार्ग की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना होगा। विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। सिंदरी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंदरी खाद कारखाने से राज्य के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के साथ झारखंड को भी आगे बढ़ना होगा। ये झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बहुत भी हम लोग को आगे बढ़ना है। आधुनिक युग प्रवेश कर चुका है और हम भी आज आधुनिक पद्धति का अपनाने में पीछे है। हम आशा उम्मीद करेंगे कि हम सब आज के युग के साथ चले। हम लोग चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, और हम लोग अपना शिक्षा को बढ़ावा देके झारखंड को संवारेंगे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने हर सिंदरी प्लांट में स्थित सीसीआर रूम का अवलोकन किया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल
मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। सिंदरी में आयोजित कार्यक्रम से पीएम ने राज्य भर की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर टाटानगर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में टाटानगर बादाम पहाड़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, जबकि देवघर के मोहनपुर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में देवघर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं रामगढ़ के भुरकुंडा में कोल हैंडलिंग प्लांट के उद्घाटन के मौके पर सीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहे, जबकि बोकारो थर्मल में डीवीसी प्लांट में बनाए गए प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम FGD प्लांट के उद्घाटन के मौके पर महाप्रबंधक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,000 करोड़ की क्या कुछ सौगातें आज झारखंड वासियों को दी है और उन्होंने कहा अंत में कि आज मोदी की गारंटी पूरी हुई है। चलिए इसी खबर पर आज दिन भर जिन्होंने हमारे इस पूरे खबर को कवर किया है, हमारे साथ संवाददाता धनबाद से राकेश और राजेश दोनों ही जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए आपके पास कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज जो एक जागरूकता लोगों में वहां के देखने को मिली है, आज एक मोदी गारंटी पूरी हुई है, उस पर उनका क्या कुछ कहना है? देखिए सुष्मिता, यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने मोदी का भाषण सुना और बड़े प्रभावित हुए हैं। आम लोग हैं, कुछ पार्टी के भी लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। मैडम, आपसे हम शुरुआत करते हैं। कैसा रहा मोदी जी का भाषण? आज बहुत करोड़ों रुपए की सौगात दी है, सिंदरी का हर फैक्ट्री उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि मोदी जी तो पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हमारे देश के लिए, और ये हमारी सौभाग्य है कि वो आज धनबाद में आए। मुझे उनके भाषण सुनने की या जाने की अवसर नहीं मिली, लेकिन हमारे जो साथीगण साथ गए थे उनसे पता चला, वे बहुत ही प्रभावित हुए। आप बताइए संक्षेप में कि क्या आपको उनके भाषण में खास लगा? उनके भाषण में खास देश को सबसे ऊंचा रखना है, और दूसरा बात है कि 3 वर्षों से सिंदरी कारखाना बंद, वासियों को लेकर सौगात दिया और देश के लिए ऊर्जा खाद कारखाना का उद्घाटन किया। इससे रोजगार बढ़ेगा और वो उस शहर की रौनक भी आएगी। आप आइए, आप भाषण सुने और क्या कहना है उन्होंने जो संदेश दिया इस मंच से, धनबाद के मंच से? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आज धनबाद में जो हमारे आएंगे, पूरे धनबाद वासियों के लिए और पूरे झारखंड के लिए पूरे गर्व की बात है जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व में जो झंडा फहराए हुए हैं, जो हमारे धरती पे आके, बहुत गर्व से बात है। और आज सिंदरी कारखाना जो बहुत वर्षों से बंद थी वो आज चालू हुआ है और हमारे धनबाद वासियों के लिए एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर मिला है और पूरे झारखंड के लिए अवसर है। और यहाँ पे जो हमारे विधायक जी हैं राज सिन्हा जी, माननीय राज सिन्हा जी, जो इतने बढ़ चढ़ के जो कार्यक्रम में भाग लिए और उन्होंने लाखों हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता रूप में वहाँ पे देखा गया, और जो महारैली थी वो सफल रही, अच्छी रही, बहुत अच्छा रहा। और बहुत अच्छा। आप बताइए, आप सुना मोदी जी का भाषण आपने, क्या खास लगा आपको? मोदी जी झारखंड को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, पूरे देश को तो आगे ले ही जा रहे हैं, झारखंड को भी उनका इच्छा है कि झारखंड भी बढ़े। जो हमारा राज्य, जब 3 राज्य बने थे 2000 में, अटल जी के समय में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड पिछड़ गया था। अब चाहे वो, उनकी इच्छा है कि झारखंड भी इन राज्यों की तरह और आगे बढ़े। आप आगे आए, क्या चुनाव का मौसम आ रहा है, आप देखिए, आपको लग रहा है कि कुछ चुनावी मंशा थी कि लोगों को प्रभावित करें अपनी बात? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों ने मोदी जी को 10 साल से देख रहा है पिछले बार, और हम लोग हमेशा देखे, जैसे 2018 में वो यहाँ आए थे, सिंदरी जो हाल प्रोजेक्ट जो बंद था कारखाना, हम लोग का शिलान्यास करने के लिए आए थे, उसको आज उद्घाटन किए, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। गारंटी है, इसमें गारंटी है। और उनके द्वारा, जैसे अभी अमृत योजना के द्वारा करीब 15, 16, 17 झारखंड के जो स्टेशन है उसको कायाकल्प किया जा रहा है, तो वो
एक अपना मैसेज हमेशा देने के लिए आते हैं, और जब भी आए हैं धन्यवाद को बहुत दिए हैं। तो ये चुनावी नहीं है, वो हमेशा आए हैं और कुछ न कुछ देते रहते हैं। उन्होंने एक बात तो कहा, आप आइए बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनकी क्या कुछ राय है आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वे क्या कुछ कहते हैं आज मोदी की गारंटी पर, ये भी आपसे बातचीत करेंगे। राजेश, हमारे साथ संवाददाता राकेश भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ लोग हैं। राकेश, देखिए राजेश जी जिन लोगों के साथ है वे तो काफी खुश नजर आ रहे हैं मोदी की गारंटी पर। साफ तौर पर उन लोगों ने कहा कि जो वादा उन्होंने किया वो वादा उन्होंने पूरा किया, और ना सिर्फ देश के विकास की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बल्कि झारखंड के विकास की भी बात हुई है आज। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है सुष्मिता, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि आप लोग आज के मोदी का कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके से इस मोदी के कार्यक्रम को देखते हैं, क्योंकि अब विकास की बात आप लोगों ने करनी शुरू कर दी है। धनबाद में मोदी जी का आह्वान हुआ है तो पूरी तरह से झारखंड का विकास होगा। मोदी जी ने जब भी आया है तो झारखंड को सौगात देने का काम किया। आज भी उन्होंने बहुत ही पैसों जो रेलवे की नवीकरण की बात को रखा है, और झारखंड में आज जो फैक्ट्री बंद हो गई थी, जो कगार पर थे, जो कभी कोई सोचा नहीं था कि सिंदरी फैक्ट्री फिर से खुलेगी, आज मोदी जी ने उसे फिर से शिलान्यास भी किया, आज उद्घाटन भी किया। ये झारखंड के लिए गौरव का बात है। क्या लगता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं इस दौरे के बाद? मेरा सवाल और जवाब ये है कि जो विधि व्यवस्था, मतलब जब मोदी जी आते हैं वो भी एक आम पब्लिक है, हम भी एक आम पब्लिक हैं। भले हमारे वो प्रधान हुए, जिस तरह ग्रामीण का एक प्रधान होता है, पूरा ऑल इंडिया का एक प्रधान है। जो विधि व्यवस्था आज है उसका 1% विधि व्यवस्था अगर हमेशा रहे तो आज के देश के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है आप लोग कहीं ना कहीं सरकार से सवाल करना चाहते हैं? सरकार से सवाल नहीं है, सरकार से यही मेरी बात है कि जो विधि व्यवस्था आप जो बना रहे हैं, जो आप आने के बाद जो करते हैं, वही विधि व्यवस्था हमेशा के लिए बना रहे, उसके लिए मेरे सवाल है। चलिए सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, आइए जरा बात करेंगे आपसे भी। क्या लगता है कि यूथ किस तरीके से देखता है आज के दिन को, क्योंकि एक विकसित भारत की चर्चा की जा रही है, विकास की योजनाओं को लेकर बातचीत की जा रही है, और झारखंड जैसे राज्य जहां लंबे समय से विकास रुका हुआ माना जाता था, वैसे राज्य के विकास की बात की जा रही है। आज की जो यूथ है हम लोगों के बहुत ही आभारी हैं, जो आज आके शिलान्यास किए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और भारत इसी अग्रसर है कि आज से ही पिछले 70 सालों में जो काम हुआ उनसे अच्छी ही काम आज के डेट में चल रही है, ऐसी ही चलती रहेगी। मोदी जी ऐसी। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल राकेश, आप लोगों के साथ जुड़े रहिए और यहाँ भी जो लोग आपके साथ मौजूद हैं विकास पर मुद्दा पर जो है वो केंद्रित है और विकास के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। वापस से राजेश का एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजेश देखिए विकास की बात हो रही है। 2024 का भी हुंकार आज प्रधानमंत्री ने धनबाद वासियों से वहां पर किया है और वहां के लोगों के बीच जो है आज एक जागरूकता भी देखने को मिल रही है। और 2024 का क्या लगता है कि आगाज हो गया है, क्योंकि जनता जो है आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ अपना जो रुख अपना सकती है, ये चुनाव के समय ही जो है स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में कुछ दिन बचे हैं। आज 1 मार्च है और बमुश्किल 8, 9, 10 दिन हैं तारीख के ऐलान में। चुनाव का कार्यक्रम अलग होता है, लेकिन ये एक सरकारी कार्यक्रम था जो सिंदरी में हुआ, एक यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम था, बीजेपी का कार्यक्रम था। 3 लोकसभा क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। एक था कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह। तो गिरिडीह के आप देखें कि इस कार्यक्रम में, जो कि एकदम पूरी तरह से भाजपामय कार्यक्रम था, इसमें आजसू के सांसद गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी भी आए हुए थे। अमित यादव जो बरकट्टा से निर्दलीय विधायक हैं, वो भी आए हुए थे। इतना ही नहीं था कि इनके बैनर पोस्टर भी लगे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में क्या माहौल है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो पार्टी के लोगों ने काफी मेहनत की। ये चूंकि धनबाद ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी की पैर बहुत मजबूत बनी हुई है। यहाँ पर के सांसद हैं PN सिंह, लगातार सांसद रहे हैं, विधायक हैं राज सिन्हा। तो इन लोगों की मेहनत थी और बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। अच्छा, आप क्या इतनी भीड़ हुई, कितनी भीड़ हुई आप बताएं? लाखों किसका योगदान रहा? लाखों लाख का संख्या में भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि ये आज का जो मंच था बहुत छोटा पड़ गया और पूरे हवाई अड्डा जो था एकदम छोटा पड़ गया। प्रधानमंत्री अपने से भी इन 2-3 बार भाषण में बोले कि हम क्षमा चाहते हैं कि 5% लोगों की मेहनत रंग लाई। ये हमारे राज सिन्हा जी जो विधायक हैं, विधायक जी हैं, जो जनता का एकदम प्रतिनिधि हैं, तन मन में जब जिनके हर विषय में घुसे हुए हैं, किसी भी समय में दिन रात एकदम एक किए हुए रहते हैं।
हर गरीब दुखिया जो भी हो सबके लिए खड़े रहते हैं। यहाँ मैंने जनप्रतिनिधि है, उनका दायित्व भी बनता है लोगों से मिलजुल कर रहना, उनको सहयोग करना। आप बताइए कि जो सांसद है पीएन सिंह है, पूरा माहौल लग रहा है चूंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आपको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ 14 में से 14 सीटें जीतेंगी? एकदम बिल्कुल जीतेगी 14 सीट। क्या है कि बीजेपी के नहीं रहने से झारखंड में जो है, झारखंड सरकार जो है बहुत ही भ्रष्टाचार हो गया था, इसलिए यहाँ के लोग बहुत त्राहिमाम हो गया है और फिर से बीजेपी को ही वोट देना चाह रहा है। आप आइए सर, आज मोदी जी आए थे, करोड़ों की सौगात देके गए, धनबाद को भी राज्य के अन्य हिस्सों में। क्या कहेंगे, चुनाव आ रहा है, इसका आशीर्वाद जनता उन्हें देगी? जनता तो 100% देगी सर। जनता को दिख रहा है काम, अगर जो काम दिखेगा उसमें पॉजिटिव पॉइंट तो होना ही चाहिए। लोगों को डेवलपमेंट से मतलब है। क्या झारखंड में 14 सीटें हैं, सभी सीटें जीत जाएंगे, ये गारंटी है? देखो, ये तो कंफर्म कोई बता नहीं सकता, कौन किसके मन में क्या चल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है। बट ये 100% है कि माहौल कैसा है? मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने जैसा काम किया है वो बहुत ही जबरदस्त काम है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 100% जो आदमी चाह रहा है, जो उनके मन में, लोगों के मन में है कि देश को प्रोग्रेस करना है, देश को विकास में बढ़ाना है, तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनली अनुभव जो अपना मैं बता रहा हूँ, कि मेरे तरफ से 100% है कि सारे सीटें होनी चाहिए। आप आइए, आप पीछे, आपको कैसा लगा मोदी जी का भाषण? मोदी जी का भाषण बहुत अच्छा लगा और आए तो बहुत अच्छा लगे। और आप आइए सर, आप आगे। हाँ, आप बोलिए। मोदी जी का और उनके आने से ये लगा कि बीजेपी जैसे कि है कि हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, इसे पार्टी मोदी जी बना बीजेपी में हम और करना चाहती है। प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं कि हम ये काम करेंगे और कर देते हैं। जी हाँ। आप सर, आप पुराने लोग हैं, जमाने से आप वोट करते आए होंगे। मोदी जी का जो बयान होता है या वो जो कहते हैं गारंटी है, एकदम इस बार गारंटी क्या शब्द चल रहा है? आपको लग रहा है कि पूरा आप लोगों की जो इच्छा होती है जनता की वो पूरी हो जाती है? पूरी होती है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, 100% है। मोदी जी ही आएंगे, 100% एकदम पक्का है। बिल्कुल राजेश, देखिए आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें मोदी सरकार पर बेहद जो है वो विश्वास नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ एक जो रणनीति तहत बीजेपी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है वो सफल होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि लोगों में जो एक मोदी की गारंटी पर विश्वास है, वहां आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनके बयानों को अगर देखें तो ये स्पष्ट और साफ नजर आ रहा है कि इस बार जनता का मूड क्या है। हम राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए 2024 के चुनाव को लेकर धनबाद वासियों का क्या कुछ मूड है, क्योंकि आज जो हुंकार प्रधानमंत्री ने भरी है वहां से, उसके बाद क्या कुछ लोगों में आज जागरूकता देखने को मिली है 2024 के चुनाव को लेकर? हम लोगों से ही बात करेंगे खास करके, और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से मोदी का दौरा हुआ, किस तरीके से तमाम चीज़ों को देखते हैं। चुनाव का वक्त है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार जब काम कर रही थी तो कहीं ना कहीं एक ऐलान भी माना जा रहा है मोदी की तरफ से कि अब चुनावी आगाज कहा जा सकता है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी मैंने काम पूरी होने की गारंटी। देखिए, जब ये पहली बार आए थे 2014 में धनबाद में, तो इन्होंने कहा था कि हम आईसीएम को आईआईटी का दर्जा देंगे, उन्होंने उनको पूरा किया। इन्होंने कहा था सिंदरी जो खाद कारखाना है उनको मैं पुनर्जीवित करके चालू करने का काम करूँगा, देखिए वो भी हुआ। और इनके द्वारा धनबाद में जो भी विकास हो रहा है डीएफएमटी फंड के द्वारा, वो इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था कि भाई जिस जिला से जो भी खनिज निकलता है तो उससे सरकार को जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा हम उस क्षेत्र को, उस शहर को, उस जिले को विकास के लिए देंगे। तो आज डीएफएमटी फंड से भी जो धनबाद के इतना विकास हो रहा, कहीं ना कहीं इसका श्रेय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को ही जाएगा। तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें और खास करके सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है, किस रूप में देखते हैं आज की बात की जाए तो एक उम्मीदें जगती नजर आ रही हैं लोगों को। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी आज धनबाद में आए और उनकी उम्मीदें यही है कि जो वो बोले हैं वो करेंगे और मोदी की गारंटी है तो सब कुछ होगा। क्या लगता है कि चुनावी साल है, चुनावी वक्त भी है, किस तरीके से आम लोग देख पाएंगे, क्योंकि लगातार विकास को लेकर चर्चा होती है, ज़मीन पर जब चीज़ें आ पाती है तब लोगों को भरोसा भी बढ़ता है। मोदी जी के गारंटी पे जो लोग उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल उस पर खड़ा उतरेंगे वो, और उन पर विश्वास भी करेंगे और गारंटी है तो काम होगा। क्या लगता है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि आप कुछ बोल रहे थे उस समय, पूरी बात करना चाह रहे हैं कि यूथ है, युवा किस तरीके से देखता है आज के दिन को? आज के जो विकसित भारत है उसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और हम लोगों के लिए बहुत ही काम किया। आज चूँकि आज
6-7 साल बाद आए हैं और हर्ल का जो किए हैं सिंदरी में उद्घाटन, ये बहुत ही सराहनीय बात है। इसलिए हम लोग पक्ष में हैं नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी का। कई चीजें हैं सुष्मिता, और जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लोग जरूर मौजूद हैं और तमाम लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि विकास के साथ अपने आप को बिल्कुल राकेश, तो देखिए अब जनता का मूड क्या है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बार वापस से राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए प्रधानमंत्री के आज पूरे इस कार्यक्रम में एक बयान जो जनता हित के लिए था, उन्होंने कहा कि जनता का जो भी लूटा है उसे वापस करना होगा। भ्रष्टाचार को लेकर मुखर नजर आए प्रधानमंत्री। आपके साथ जनता मौजूद है, जनता का क्या कुछ कहना है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुले मंच से इस बात का जिक्र किया है कि जनता का जो कुछ भी लूटा है उसे लौटाना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये पहले भी उन्होंने कहा है और आज धनबाद के बरवड्डा में जो बीजेपी का कार्यक्रम था, विजय संकल्प महारैली, उसमें उन्होंने बहुत फोकस किया इस बात पर कि भ्रष्टाचार जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में कई दृष्टांत है, आप देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं और भी कई ऐसे मामले हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपये बरामद किए गए। भ्रष्टाचार के अनेक मामले यहाँ पर सामने आए हैं। तो इसलिए उनका एक फोकस था कि जो भी लूटा है, चाहे कोई भी रहेगा, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, उसे वापस करना होगा, चाहे वो जैसे करे, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने मंच पर कहा कि देखिए जो गलत करते हैं वो किस तरह से भागते हैं, बचते फिरते हैं, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए वो बच नहीं सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भ्रष्टाचार एक का मुद्दा उन्होंने उठाया, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि जो गरीबों की कमाई को लूटा है, उनके पैसे लूटे हैं, उनको वापस करना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि देखिए अभी जब से मोदी जी आए हैं और जितना भी घोटाला था पहले जो सरकार में चल रही थी, उसको तो उन्होंने सब हटा दिया है और वो चाह भी रहे हैं। और वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पिछला जो भी आया, इतना अच्छा से काम तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं किए जो मोदी जी ने करके दिखलाया है। तो हम तो आज उनसे बहुत सुखी हैं। और आपको लगा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए? क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा एक तरह से दीमक की तरह विकास को चाट रहा है, लोगों की जो सहूलियत मिलनी चाहिए, जो उनके हक हैं, उनको खत्म कर रहा है? मोदी जी के चलते सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सब हट रहा है। नहीं तो जितना भ्रष्टाचार जैसे यूपी में और कहीं भी, कश्मीर को तो पूरा अपना अंग हो गया ना, तो इसी तरह एक एक करके वो सबको हटा ही रहे हैं। और इससे लोगों को फायदा ही है, गरीबों को भी बहुत फायदा है, हर तरह से फायदा ही फायदा है। आप मैडम ये बताइए, भ्रष्टाचार तो आप जानती हैं कि क्या होता है, और उस पर उनका एक बड़ा फोकस था। इधर तो हटा रहे हैं, वो बहुत पीछे मेहनत कर रहे हैं और वो आगे भी बहुत कुछ करेंगे। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें की है जो हम आम जनता से मान रहे हैं। आज हमें देखिए नेटवर्किंग बैंक इंडिया को कितने आगे करवाया, डिजिटल इंडिया को भी तो इतने आगे। इससे भी बिचौलिए जो पैसे खा जाते थे वो नहीं हो रहा हमें। हमें अच्छा ये बताइए कि एंट्री या कुछ के लिए भी हमें बैंकों के धक्के खाने पड़ते थी। आज हमारी बहुत सारी ऐसे कामें हैं जो ऑनलाइन हो जा रही है। हाँ। आज इस 10 साल के शासनकाल में जो एक बिचौलिया प्रवृत्ति थी, जो बीच में पैसे गरीबों के खा जाते थे उनके, तो वो खत्म हुआ, आप ऐसा मानते हैं? एकदम खत्म हो गया सर। कुछ ऐसा काम जो ऑनलाइन हो रहा है जिसमें बीच का बिचौलिया का कोई जगह ही नहीं है, और 60-65 साल का दीमक लगा हुआ चीज है। मोदी जी इसको घसड़ के इस बार सारा खत्म कर देंगे। मतलब एक बार और मिल जाए तो सारा खत्म हो जाएगा, गंगा के पानी की तरह साफ हो जाएगा। उनका एकदम गारंटी है, और गारंटी ये है। और उनके साथ में जितने भी विधायक हैं, ये सारे संसद है, वो मिलजुल के पूरे शहर में लगे हुए हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को ताकत मिलती है आप लोगों से, मतलब जो जनता है, उसके बाद उनके कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उसके बाद आप लोग आशीर्वाद देते हैं, जनता आशीर्वाद देती है, तो ये सारा चीज जो है फिर उन्हें विधायक सांसद जीतते हैं, फिर बनते। तो इस बार क्या सीन लग रहा है पूरे झारखंड में? इस बार 400 पार का जो नारा है ये हाँ एनडीए का, वो 100% होगा। क्योंकि बिचौलिया का कोई गुंजाइश नहीं है, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में नहीं, कहीं भी नहीं। अच्छा ये इसी साल विधानसभा का भी चुनाव होगा, भी आह्वान था कि राज्य से भी गरीबी खत्म करनी है, भ्रष्टाचार खत्म करने।
उन्होंने तो आज भाषण में बताया था कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया है और उनका पूरा फोकस रहता है कि पूरा देश में जितने भी गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर किया जाए ताकि सब लोगों का जो रहन सहन का स्टैंडर्ड है जो अच्छा हो सके। तो जो गरीबी रेखा से ऊंचा उठाने के लिए जो भ्रष्टाचार जो पूरा देश में फैला हुआ है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। इसमें मोदी जी बहुत ही मतलब सूक्ष्म दृष्टि से काम कर रहे हैं। उनका बिल्कुल, चलिए एक बार राकेश का वापस से रुख करते हैं। राजेश से किसी तकनीकी कारण की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस से एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए आज प्रधानमंत्री ने ये कहा जो भी लूटा है उसे लौटाना होगा। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का ये भी जिक्र किया कि जो झारखंड पहले कोयलांचल के नाम से जाना जाता था, कोयले के ढेर से जाना जाता था, आज नोटों की ढेर वहां पर मिल रही है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ आज लोगों का क्या कुछ कहना है पीएम मोदी के इस बयान के बाद? आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए। देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से जो चीज़ें आप चर्चा कुछ कर रहे थे, कुछ बुनियादी चीज़ों की भी सवाल कर रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से चर्चा होती रही है, आज भ्रष्टाचार को लेकर मोदी ने एक सवाल खड़े किए हैं कि अभी कई लोगों ने भ्रष्टाचार किया है जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना भी पड़ रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे में तो हम एक आम पब्लिक हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो मूल सुविधा है अभी आज के डेट में, जो हमारी मूल सुविधा है अभी हवाई अड्डा, जो आज देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने हर फैक्ट्री लगाया, सिंदरी में जो बोला वो किया, IIT ISM जो बोला तो किया। हमारी यही जनता से मांग है कि हमारे एक धनबाद में हवाई अड्डा होना बहुत जरूरी है। हवाई अड्डा होना चाहिए। किस तरीके भ्रष्टाचार को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि मोदी ने कहा है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे चुकाना भी पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जिन्होंने घोटाला जो जमीन में लेने का काम किया, आज वो जेल के अंदर है। मोदी जी ने कहा है, मोदी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल के अंदर जाएगा और जेल की शोभा बढ़ाएगा। और आज उन्होंने वहाँ से आह्वान किया है कि भारत माता की जय, जय श्री राम। जेल तक की आवाज़ जाना चाहिए और जेल तक की आवाज़ जाएगी। यदि आप भ्रष्टाचार करोगे तो अंदर ही रह जाओगे, फिर निकलने के लिए परिवारवाद का समाप्ति होगा और पूरे भारतवर्ष में मोदी मय होगा, यही हम लोग जानते हैं। आप किस तरीके से सोचते हैं? भ्रष्टाचार का बड़ी चर्चा होती है। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप देखेंगे, चाहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, इनको जेल भेजने का काम किया, चाहे दिल्ली में आप पार्टी के जो शराब घोटाले हो वहाँ के भी मंत्री जेल में है, और पश्चिम बंगाल में भी जो वहाँ पे सरकारी नियुक्तियों में जो घोटाला हुआ वहाँ के भी बहुत सारे मंत्री जेल में है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, बिल्कुल राकेश, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम जनता का क्या कुछ कहना है, ये सवाल लेकर आप जनता के बीच में है और जनता का क्या कुछ कहना है, राकेश, ये जवाब आज हम सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं। एक बार वापस से राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए आपके साथ कुछ युवा वर्ग भी नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और उनकी सोच जानने की कोशिश कीजिए कि आज उनकी क्या कुछ सोच है आने वाले चुनाव को लेकर और पीएम के इस भाषण को लेकर। देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द हो जाएगी, धनबाद जैसी जगहों पे, जो कि देश की कोयला राजधानी है धनबाद, यहाँ पर संयुक्त बिहार से ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया रहे हैं। तो इस क्षेत्र ऐसे जगहों के लिए उन चुनाव में आप मोदी जी से क्या अपेक्षा करेंगे? ठीक है, चुनाव में आप उन्हें वोट करें या ना करें वो अलग विषय, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय, लेकिन चाहते क्या हैं? जो सरकार बने वो कैसा काम करे, मतलब क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है कि भाई देश खुशहाल हो, पूरा कल कारखाने लगे और लोग विकास की ओर अग्रसर हो, यही अपेक्षा है। आप आइए, आपसे बात अधूरी हो रही थी। ये बताइए कि आप बिजनेस करते, 30 साल की उम्र है आपकी, क्या सोच रखते हैं आप? मैंने मोदी जी से अपेक्षा क्या रखते हैं? देखिए, मोदी जी स्टेप बाय, कोई भी सरकार आती है तो स्टेप बाय स्टेप होता है। 10 साल मोदी जी को सरकार में हो गए, अब इसके बाद भी अगर उस सरकार को आना ही है, अब जान रहे हैं कि मोदी जी को ही अब नेक्स्ट जो सरकार आएगी तो मोदी जी के पास सारा कुछ बना हुआ है फॉर्मेट कि किस तरह से क्या झारखंड को क्या के लिए उन्होंने काम किया है। बिल्कुल किया, वो हर एक गरीब तबके को भी देख रहे हैं, व्यवसायियों को भी देख रहे हैं, हर एक चीज को लेके GST वगैरह को बहुत कड़ाई से उन्होंने पालन किया है। सब कहीं कहीं कुछ तबका व्यवसायी वर्ग का नाराज भी रहता है शायद। GST वही है कि अपना एक राज्य, एक देश है तो एक
टैक्स लगेगा वो सिस्टम में तो सही है। कोई व्यवसायी वर्ग के लिए उन्होंने ठीक काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे आने वाले समय में क्या मैंने माहौल पूरे देश के स्तर पर कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। मोदी जी को आना है, एकदम बिल्कुल अच्छा रहेगा। मोदी जी को आना बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस युवा के साथ है और जिस वर्ग के साथ आप वहां पर मौजूद हैं, आज वो एक जोश उन लोगों के भीतर देखने को मिला है। आने वाले चुनाव को लेकर आज जो जागरूकता प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान फैलाने की कोशिश की, वो जागरूकता आज भीतर लोगों के मन में देखने को मिल रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश और राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।